नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम फिर एक क्लास लेके आए हैं। उस क्लास में हम पढ़ेंगे फरवरी महीने के वन लाइनर क्वेश्चन, राजस्थान करंट अफेयर्स की। लगातार आपको क्लास दी जा रही है। जुलाई है, जून है, मई है, अप्रैल है, मार्च इनकी क्लास मैंने दे दी। आप प्ले लिस्ट जाके देखिए, राजस्थान करंट अफेयर्स मंथली क्लास मिली हुई है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फरवरी महीने के जितने भी, क्योंकि फरवरी महीना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इस फरवरी महीने के अंदर बजट पास होता है और आर्थिक समीक्षा नहीं आती है, तो उससे रिलेटिव भी प्रश्न हम पढ़ेंगे और प्रश्न वो पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो एक बार सारे विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नया चैनल है ये, नानक क्लासेस शिव सर नाम से, और सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें इसको। तो स्टार्ट करें आज की इस क्लास को। आज की क्लास का हमारा जो है फरवरी 2023 में जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनकी हम चर्चा करेंगे वन लाइनर, ताकि वैसे आप डेली, वीकली, मंथली सारे पढ़ चुके हो, 3 मंथ पढ़ चुके हो, तो अब एक बार वन लाइनर पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। तो स्टार्ट करें आज की क्लास फरवरी 2023 वन लाइनर क्वेश्चन। देखिए, राजस्थान मिलेट्स मिशन योजना के तहत किस जिले में मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है? जोधपुर के अंदर। देखो, जब मिलेट्स की बात आए तो 2023 का वर्ष है वो मिलेट्स वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में बनाया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। और जब मिलेट्स की बात आए, मोटा अनाज, और मोटा अनाज की बात आए तो राजस्थान में बाजरा सबसे ज्यादा, पूरे भारत में बाजरा राजस्थान के अंदर होता है। और उसका उत्कृष्टता केंद्र, या हम कह सकते हैं एक्सीलेंस ऑफ सेंटर, कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जोधपुर में। और बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बाड़मेर में। राजस्थान पुलिस बिना लाइसेंस ब्याज माफिया के खिलाफ किस अभियान के तहत कार्रवाई कर रही है? देखो, जिनके पास लाइसेंस होते हैं वो तो ब्याज ब्याज पर पैसे दे देते हैं और फिक्स तारीख वगैरह होती है, लेकिन आजकल लोग इसका फायदा उठाते हैं। किसी के पास 2 पैसे हो गए, वो ब्याज पर देने लग जाते हैं। अब किसी गरीब को ब्याज पैसे की जरूरत होती है, ब्याज देता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि उस गरीब से पैसे नहीं बन पाते। मान लो 1 महीने की 20 तारीख दे दी, अब उसको 10 दिन और नहीं बने, तो फिर वो जो ब्याज माफी है ना, वो उनको तंग करने लग जाती है। या तो उनका कोई घर से सामान उठा के ले आते हैं, या फिर कोई जमीन वगैरह कागजात पे साइन करवा लेते हैं, ऐसे करते हैं। उसके लिए सरकार ने मिशन जन जागरण स्टार्ट किया है। किसने? राजस्थान पुलिस ने। राजस्थान की अंडर 16 चर्चित खिलाड़ी अद्विका कासलीवाल का संबंध किस खेल से है? खेल खिलाड़ी से संबंधित निरंतर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने हैं। अद्विका कासलीवाल का संबंध है टेनिस से। किससे? टेनिस। राजस्थान फाउंडेशन, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी, के राजस्थानी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सुशील शर्मा को। राजस्थानी फाउंडेशन की स्थापना, ये भी सीएटी में प्रश्न आया था, दिसंबर वाली जो सीएटी हुई थी ना, उसमें कि राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? 2001 में। और वर्तमान में राजस्थानी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सुशील शर्मा को। अगला प्रश्न देखो, भोपाल में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में राजस्थान के सिद्धार्थ चौधरी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? शॉटपुट कह दो या इसको कह दो गोला फेंक। 5वें खेलो इंडिया यूथ, और राजस्थान की अगर सिचुएशन देखें तो राजस्थान चौथे स्थान पे रहा था। कौन सा स्थान? स्थान चौथा। राजस्थान ने पदक कितने जीते? 48। इसमें से स्वर्ण कितने थे? 19। 48 में से 19 स्वर्ण। रजत कितने थे? रजत 10। और कांस्य पदक कितने थे? कांस्य पदक 19। तो टोटल 48। स्थान कौन सा रहा? चौथा। आयोजन कहाँ हुआ? भोपाल के अंदर। भोपाल में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान के लव कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? साइकिलिंग। देखो, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। ये गेम के अंदर अभी जो 66वें स्कूल गेम हुए हैं, उसमें से किन खिलाड़ियों ने पदक जीता, वो क्वेश्चन आया हुआ है। और अब देखो, अब ये क्वेश्चन फिर 5वें खेलो इंडिया गए हुए, तो मुख्य मुख्य जिसने स्वर्ण पदक जीता जरूर याद रखना, तो लव कुमार ने साइकिलिंग में जीता। सामूहिक कला प्रदर्शनी अनहद का आयोजन 20 जनवरी से 10 फरवरी 2023 को कहां किया गया? जयपुर में। आयोजन भी अच्छे तरीके से याद रखना, एक स्पेशल क्लास भी मैं आपको दे दूंगा। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से वुल फेब प्रदर्शनी का आयोजन 11 से 24 जनवरी 2023 को कहां किया गया? जयपुर के अंदर। नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे 5 रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में लगभग कितने प्रतिशत परिवार स्वास्थ्य बीमा से जुड़े हुए हैं? इस मामले में राजस्थान देश में पहले स्थान पे है। यानी पूरे राजस्थान के अंदर 88% जो लोग हैं वो इस स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। और स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सरकार क्या कर रही है? ये योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना स्टार्ट हुई थी 1 मई 2022 21 को।
इसके तहत वर्तमान में 25 लाख रुपए का बीमा कवर करवाया जा रहा है। इस संस्था को 33वें MEMC खान पर्यावरण और खनिज संरक्षण में विभिन्न श्रेणियों में 19 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। हिंदुस्तान जिंक, नाम सुना ना, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। अनजाने में हो रहे अपराध से बचने के लिए किस जिले की पुलिस द्वारा ऑपरेशन संस्कार चलाया जा रहा है? अनजाने में अपराध हो जाते हैं ना, पता नहीं चलता। आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से हम बहुत बार जुड़ जाते हैं और किसी इस प्रकार के शख्स जो गैंगस्टर होते हैं या किसी भी प्रकार से अपराध कर बैठते हैं। और ये एक सर्वे आया है कि अपराध करते कौन है? जो 35 प्लस 40 50 साल की उम्र के होते हैं, जिनको मोबाइल वगैरह बहुत कम चलाना होता है और उल्टे सीधे पंगे लेते रहते हैं ना, उनके कारण। तो क्या है, किसने चलाया? झालावाड़ ने। जब झालावाड़ का नाम आए तो एक बात जरूर याद रखना, कोलवी की गुफाएं झालावाड़ के अंदर है। ठीक है, कोलवी की गुफाएं। इसके अलावा त्रिकोणा शहर बसा हुआ है झालावाड़, सीमा लगती है मध्य प्रदेश से। बीकानेर हाउस नई दिल्ली में स्कल्पचर पार्क, मूर्ति पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? उषा शर्मा, वर्तमान में हमारी राजस्थान की मुख्य सचिव है। ठीक है, इनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया है और राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस जिले में नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट और खान बांकरी इको पार्क विकास के लिए 3 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी है? दौसा। जब दौसा का नाम आए कितनी बातें याद रखनी है? दोनों दौसा, जो दौसा जिला है वहां पे एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गोद भराई समारोह बनाया जा रहा है। इसकी प्रधानमंत्री ने सराहना की। दूसरा, यहाँ पे अभियान चलाया जा रहा है कुपोषण बच्चों को तंदुरुस्त करने के लिए भीम अभियान चलाया जा रहा है। और तीसरा दोसा याद रखना, MSME पार्क केंद्र सरकार खोलेगी। और चौथी बात, प्रधानमंत्री जी धनवाड़ दौसा से एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। इतनी बात याद रखनी है। भावेश शेखावत, दिव्यांश सिंह पंवार का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से, निशानेबाज है। मरु महोत्सव जैसलमेर में मिस्टर डेजर्ट और मिस मूमल का खिताब किसने जीता? देखो, फरवरी महीने, जनवरी के लास्ट और फरवरी महीने के अंदर मरु महोत्सव का आयोजन होता है जैसलमेर में। तो इसमें मिस्टर डेजर्ट बने गणपत और मिस मूमल का खिताब जीता था गरिमा ने। राजस्थान का देश में कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापित करने में कौन सा स्थान है? पहला। ये सौर ऊर्जा पंप, पता है एक योजना सुनी होगी आपने, कुसुम योजना। कुसुम योजना 2019-20 में आई थी। इसके तहत राजस्थान के जयपुर के बालोजी गांव में पहला पंप स्थापित हुआ था। इसका मतलब यह है कि जो डीजल के पंप है उनकी जगह सौर ऊर्जा पंप लगने हैं। और इसका पता है ध्येय वाक्य क्या है? अन्नदाता से ऊर्जा दाता, अन्नदाता से ऊर्जा दाता। नंदिनी नेगी, नीलम कुमावत तथा खुशी गुर्जर का संबंध किस खेल से है? देखो, ये बड़े नाम आ रहे हैं, नंदिनी नेगी, नीलम कुमावत, खुशी। ये खुशी देखो 3 बार नाम आपको बताता हूँ, खुशी नागदा, खुशी पूनिया और खुशी गुर्जर। ये खुशी गुर्जर है वो तो है वुसू की खिलाड़ी। एक खुशी नागदा है जो हाल ही में अभी हॉकी टूर्नामेंट हुआ था उड़ीसा के अंदर, उसमें कप्तान थी। अब मुझे एक और बता दो, खुशी पूनिया। 3-4 दिन पहले मैंने बताया था खुशी पूनिया कौन है। ठीक है, और बाकी खुशी ढूंढोगे तो इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे ना तो खुशी खुशी आ जाएगी, फेसबुक पर खुशी। लेकिन यहाँ खिलाड़ियों की चर्चा कर रही है अपने। तो खुशी पूनिया कौन है? 4 पता नहीं 5 दिन पहले मैंने करंट की सुबह की क्लास में आपको पढ़ाया। मुझे कमेंट करके बताना, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो खुशी गुर्जर, नीलम कुमावत और नंदिनी नेगी वुसू की खिलाड़ी। 15 जनवरी से 5 फरवरी 2023 तक जयपुर ग्रामीण लोकसभा सांसद जिनके द्वारा जयपुर महाखेल का आयोजन किया गया, राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ये हमारे राजस्थान देश के पूर्व निशानेबाज, वर्तमान में जयपुर ग्रामीण से लोकसभा सांसद है। इनका जन्म जैसलमेर में हुआ था, याद रखना ये बात। 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 को राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बीकानेर। माटी परियोजना बीकानेर, याद रखना। ठीक है, एक पौधा सुपोषित पौधा यानी भी स्कूलों के अंदर एक अभियान है, वो भी बीकानेर। 17 से 19 फरवरी को सांबर महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर के अंदर, सांबर। ठीक है, सांबर महोत्सव। औरंगाबाद महाराष्ट्र में आयोजित अजंता एलोरा फिल्म समारोह के 8वें संस्करण में राजस्थान की किस फिल्म को गोल्डन कैलाश पुरस्कार से सम्मानित किया? नानेरा। ठीक है, नानेरा फिल्म देखिए, नानेरा डॉक्यूमेंट्री फिल्म है एक। बाकी थे नानेरा गेड़ा होता ध्यान है के प्रतिक्रिया हुआ इसमें क्या प्रतिक्रिया होती है? जैसे आपने नाम सुना पृथ्वीराज चौहान और श्योंगिता, कह नानेरा जावे और बठे बांगे बो जय बा, नानेरा फिल्म है, ध्यान रखे। 14 से 24 जनवरी 2023 को राजीव का सर्स राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया गया?
उदयपुर में। नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामिनर पुराने प्रश्न उठा लेता है। मान लो अब जैसे करंट में चल रहे 6 महीने पुराने उठा लिया, प्रश्न उठा लिया, हो गया ना। गड़े हुए मुर्दे उठा लेते हैं कई बार, मुर्दों का टीला, जानो नाम सुने तो कहाँ पे, उदयपुर। डॉक्टर सविता बेन अम्बेडकर अंतर जातीय विवाह योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? 10 लाख। इतने दिन 5 लाख थी, पूर्व में 5 लाख थी, अब 10 लाख होगी। लास्ट में चारों ना बचा है तो ये प्रश्न नोट कर लियो, 23 नंबर। डॉक्टर सविता बेन अंतर जातीय विवाह योजना के तहत कितनी राशि प्रदान है की जाती है? तो अब 10 लाख कर दिया। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना है ना, जो मुख्यमंत्री सड़क के जो दुर्घटना में जो सहायता करेगा, जो पहले 5,000 रुपये थी अब 10,000 कर दी। भाभी ध्यान रखियो। 6 से 10 जनवरी 2023 को 15वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की थीम, बहुत ही गजब को प्रश्न है। 6 से 10 जनवरी 2023 15वां जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ, फिल्मों से मानसिक युग। अभी 1 जनवरी महीना और रह गया, उसको भी इस प्रकार कराऊंगा। फिर जनवरी से जुलाई वो जितनी भी क्लासें हैं उन सबको एक साथ मिला के एक साथ दे दूंगा, ताकि पढ़ते रहना चलते फिरते। 15वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल लाइफ टाइम अचीवमेंट अर्पणा सेन। अब तक ये प्रश्न आए नहीं है, और हर बार हर साल ये प्रश्न आते हैं कि 15वां लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड थीम क्या है, ये प्रश्न आते हैं। अभी तक आए नहीं है, ये सोच लो आगे आने वाले समय में आ सकते हैं। भारत सरकार ने एग्री इंफ्रा फंड योजना में राजस्थान को कौन सा पुरस्कार दिया है? दूसरा पुरस्कार दिया है। अटल इनोवेशन मिशन AIM के तहत प्रदेश में कहां अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएगी? उदयपुर। जब भी उदयपुर का नाम आया है, वर्तमान में विश्व की मैगजीनों के अंदर टॉप, देश के अंदर टॉप रहता है उदयपुर। झीलों की नगरी उदयपुर से अलग हुआ है सलुम्बर। क्या हुआ है? सलुम्बर हुआ है। भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट उत्पादन क्षमता 390 मेगावाट कहां चालू किया गया? जैसलमेर। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ने पूछा था ये प्रश्न। राजस्थान में नागरिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी मुख्यमंत्री ने कहा दी है? दौलतपुरा जयपुर के अंदर। द इंस्टीट्यूट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसिंग सरियान 2023 का उद्घाटन बिरला ऑडिटोरियम में किसने किया? कलराज मिश्र। राजस्थान के लोक कलाकार हसीन खान को आगा खां संगीत अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध किस जिले से? बाड़मेर। राजस्थान के लोक कलाकार नाम हसीन खान को आगा खां संगीत अवार्ड, बाड़मेर। हाल ही में राजस्थान के किस ताप विद्युत संयंत्र में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित 660 मेगावाट की 2 यूनिट स्थापित होगी? काली सिंध। काली सिंध कहां पे है? झालावाड़ में। ठीक है। और 9 फरवरी 2023 को राजस्थान में उष्ट संरक्षण योजना के तहत ऊंट प्रजनन को प्रोत्साहित करने के लिए टोडियो के जन्म पर पालकों को राशि देंगे 5-5 हजार रुपया। बड़ी गजब की योजना है। देखो योजना का नाम क्या है? उष्ट संरक्षण योजना, यानी ऊंट को बचाना है। लगातार लुप्त हो रहा है ना, 2014 में इसको राज्य पशु भी घोषित किया गया। तो अगर कोई ऊंट पालता है और टोडिये के जन्म पर, अब ध्यान रखियो, ऊंटनी को बच्चा न कहे टोडियो, क्या है? टोडियो। बहुत बार प्रश्न आ जाए, टोडियो है, ऊंटनी को बच्चों है, ऊंट को बच्चों। ठीक है। तो के जन्म पर पालकों की राशि 5-5 हजार रुपया, यानी 2 किस्तों में देंगे। टोटल रुपए कितने हो गए? 10,000। तो देख लो, ऊंट पाल लो और टोडिया होगा नहीं, जब आवेदन कर दियो 5-5 हजार रुपया मिली। लगा अच्छा हिंडा ले ऊपर। राजस्थान के डेल्फी खेल 18 से 35 वर्ष की आयु के राजस्थान निवासी इसमें भाग ले सकते हैं। नोट कर लेना, ये अभी 2nd ग्रेड के अंदर आया था संस्कृत विभाग वाले में। जयपुर में इसका आयोजन हुआ, डेल्फी खेल। आज ये क्या डेल्फी खेल? इतने दिन तो आपने सीधे खेल देखे ग्राउंड में, ये है मंच पर खेल, यानी कला संस्कृति के खेल है डेल्फिक। भाग लेते हैं इसमें 18 से 35 वर्ष की आयु, और इसका आयोजन जयपुर में हुआ। और ये देखो डेल्फिक आयोजन का 9 से 12 फरवरी को आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर के अंदर आयोजन हुआ। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किए जाने के कारण चर्चा में आया सालवा कला किस जिले में है? जोधपुर। करंट को उसी हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। इनसे सामने से हट जाइए, क्लास चल रही है, आपको पता है। नेशनल सिल्क एक्सपो 2023 का आयोजन 6 से 11 जनवरी को कहाँ किया गया? जयपुर के अंदर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के किस एयरपोर्ट पर फ्लाइंग एकेडमी खोलने की घोषणा की है? ये बड़ा गजब का प्रश्न है।
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजस्थान के किस एयरपोर्ट पर फ्लाइंग एकेडमी खोलने की घोषणा की है? किशनगढ़। और किशनगढ़ 2017 में हवाई अड्डा बना था। और मैं आपको ताजा बता देता हूं, अभी केंद्र सरकार ने हमारे उदयपुर जिले को एक एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की भी घोषणा की है। फ्रांस में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में जयपुर की अवनी लेखरा ने 50 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण जीता। फ्रांस के अंदर पैरा शूटिंग, और अवनी लेखरा का तो नाम ही काफी है, प्रश्न पक्का एग्जामिनर पूछेगा। राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना किस जिले में करने की मंजूरी दी है? जयपुर। यहां कंफ्यूज मत होना, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जयपुर में, जबकि राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर में, जबकि राजीव गांधी फिनटेक पार्क जयपुर में। भुसावर भरतपुर के मेडिकल कॉलेज व विद्यालय का नाम प्रदेश के किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखा जाएगा? जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया 1980 से 81 हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। इन्होंने शराब पर पूर्णबंदी लगा दी थी, लेकिन महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने के कारण इनको त्याग पत्र देना पड़ा। और राजस्थान के पहले अनुसूचित यानी दलित मुख्यमंत्री थे। इनका अभी 2021 में निधन हुआ था। बजट 2023-24 के तहत राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना में कितने मेधावी विद्यार्थियों को देश विदेश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करवाया जाएगा? अभी मैंने सारा बता दिया। 500। इसमें बालिका कितनी होगी? बालिका का रेशियो रहेगा 30%, ये भी ध्यान रखना। बजट 2023-24 के अनुसार प्रदेश में इंदिरा रसोई की संख्या 2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 2000। अब ये तो पता ही है आपको, मैंने सारी योजना करवा दी। 16 दिसंबर 2019 को गठित, नोट कर लेना, 16 दिसंबर 2019 को गठित कृषक कल्याण कोष की राशि बढ़ाकर 2023-24 में 7500 कर दी, 7500 करोड़ कर दी। पहले 5000 करोड़ थी। अब इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, पहले 100 दिवस के स्थान पर अब कितने दिवस का रोजगार दिया जा रहा है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना अब दिया जा रहा है 125 दिन। पहले कितना था? 100। ये योजना कब स्टार्ट हुई? ये योजना स्टार्ट हुई 9 सितंबर 2022 को। उसमें कितना? 100 दिन। अब कितना? 125 दिन। अगर आपने 50 दिन पूरे कर लिए तो आपको क्या मिलेगा? फोन मिलेगा। क्या मिलेगा? स्मार्टफोन मिलेगा। कितने रुपए? 6800 रुपए। बाकी 6150 या 75 रुपए तो फोन मिलेगा, बाकी नेट का रिचार्ज मिलेगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कितनी प्रोत्साहन राशि? 10 लाख। पहले कितनी थी? 5 लाख। योजना कब शुरू हुई? 1 मई 2022। ऐसे याद रखना है बस, ऐसा ही प्रश्न आना पेपर के अंदर थे, चिंता ना करियो। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, और ये मैंने बता दी, नानक क्लासेस सर इसी चैनल पे, तभी कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि छोटी छोटी वीडियो। 30,000। पहले कितनी थी? 15,000। छात्र कितने इसमें? छात्र 50% और छात्राएं लाभान्वित होगी 50%, यानी 50-50 दोनों का। आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान से जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी। प्रश्न आ चुका है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान से जल जन अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में टोटल 500 से ज्यादा रेलवे स्टेशन अमृत महोत्सव के तहत इनको तैयार किया जाएगा। उसमें राजस्थान के 82 शामिल है और प्रथम चरण में 55 आए, वो याद रखना। इसके अलावा हाल ही में अमृत जो जन आरोग्य केंद्र रेलवे स्टेशन पर खोले जा रहे हैं, उनमें से राजस्थान के 2 पायलट प्रोजेक्ट में रेलवे स्टेशन शामिल हुए, एक तो सवाईमाधोपुर और एक भगत की कोठी जोधपुर। खेलो इंडिया यूथ गेम के 5वें संस्करण में राजस्थान 48 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा? चौथे। बता दिया मैंने। खेलो इंडिया यूथ के 5वें संस्करण में स्वर्ण जीते 19, कांस्य जीते 19, रजत जीते 10। पक्का याद रखना। पीएम गहलोत ने राज्य देश के पहले हाईटेक व निःशुल्क पशु पक्षी हॉस्पिटल और मोबाइल ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन किया 12 के अंदर। राजस्थान के किस वेब पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर पर CII तथा टाटा कम्युनिकेशन फॉर डिजिटल इंफॉर्मेशन के द्वारा वर्ष 2022 का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया? पहचान वेब एप्लीकेशन। शानदार एप्लीकेशन, इनको याद रखना। वीर दुर्गादास राठौड़ की पेनोरमा का निर्माण कहां किया जाएगा? वीर दुर्गादास राठौड़ अपने स्वामी भक्ति के लिए जाना जाता है, जिन्होंने गोरा धायक के साथ मिलकर जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से बचाया था। वो दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसिस, अणबिंदिया मोती कहते हैं।
सहरिया जनजाति यानी मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में इनके पेनोरमे का निर्माण किया जाता है। पेनोरमे का मतलब इनकी पूरी ऐतिहासिक कहानी आपको मिलेगी। इनकी पूरी एक मूर्ति मिली हुई आदमकद पूरी मूर्ति अब लगी होगी और उसके आसपास सारा पार्क वगैरह सिस्टम बना। सहरिया जनजाति की विशिष्ट संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सहरिया संग्रहालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा? 12। सहरिया सबसे ज्यादा 12 खास करके शाहबाद और किशनगंज तहसील के अंदर रहते हैं। पपीते का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा बहराड़वा दौसा के अंदर। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों के भूजल में यूरेनियम की मात्रा 57.03 mg प्रति लीटर से अधिक मिली है? यानी 33 जिले हैं, 33 में 28 में मिली है, अब 50 हो गया, ध्यान रखें। बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना में आवश्यक औजार खरीदने पर 5-5 हजार रुपए और ये काम स्टार्ट हो चुका है। और लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना है, उसमें 100 दिन का 100 दिवस रोजगार प्लस ये 5-5 हजार रुपए वहां भी देंगे। राजस्थान बजट, अब सीधा बजट बार बार नहीं पढ़ूंगा, सीधा राजस्थान के किस जिले में मेजर शैतान सिंह शहीद स्मारक व म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा? जोधपुर। मेजर शैतान सिंह जी कहाँ के? जोधपुर के। और इनके नाम पर परमवीर चक्र मिला तो इनके नाम पर अंडमान निकोबार में द्वीप का नाम भी रखा गया, ठीक है, पीरू सिंह जी के साथ। 15वीं विधानसभा प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया को किस राज्य का राज्यपाल बनाया है? असम का। और असम के 31वें राज्यपाल बने, अभी ध्यान रखना। बजट 2023-24 में राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया जाएगा? राजस्थान ग्रीनिंग रिबिल्डिंग मिशन। पर्यावरण पर्यटन कोष राशि 1000 से बढ़ाकर कितने करने का प्रावधान है? 1500 करोड़। शानदार प्रश्न है। अभी 1000 करोड़ से विकास राशि बढ़ाकर कितना कर दिया? 1500 करोड़। बजट 2023 में लंपीज से दुधारू गोवंश की मृत्यु हो गई तो सरकार आर्थिक सहायता दे रही है 2 पशुओं तक 40-40 हजार रुपए, इसमें भैंस भी शामिल है। तो अभी महंगाई भत्ता शिविर है, उसके अंदर ये शामिल थी, भी ध्यान रखना। कितनी राशि से युवा विकास व कल्याण कोष गठित करने की घोषणा की? 500 करोड़। जल्द ही आने वाली है युवा नीति राजस्थान के अंदर, इसकी घोषणा हो चुकी है। किस दिन मंत्रिमंडल की बैठक होगी, कब हो जाए, और इसमें कोष याद रखना 500 करोड़ रुपए का। इस बार बजट में ये बात आई थी। एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थापित होगी? जयपुर। अब देख लो, राजीव गांधी के नाम पे कितनी चीज आ गई। राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी जयपुर में बनेगी, ध्यान रखना। और पहले मैं आपको बता चुका हूं। ब्लू पोट्री के लिए किस जिले में? तो ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। कृपाल सिंह शेखावत कलाकार प्रसिद्ध थे, 1974 में पद्मश्री मिला। ब्लू पोट्री का आगमन कहाँ हुआ? मान सिंह के काल में लाहौर से आमेर आई थी। फिर ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल राम सिंह द्वितीय को कहते हैं। श्रुति नीले बर्तन यानी श्रुति फाउंडेशन की ओर से वाह फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 3 से 6 को रामगढ़ शेखावटी में। और राजस्थान के किस जिले में आम लोगों को परमाणु बिजली के प्रति जागरूक करने के लिए हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट विकसित किया जाएगा? जयपुर में, ठीक है। ये परमाणु बिजली जैसे अपने रावत भाटा के अंदर है, तारापुरा के कर्नाटक का काकरापारा, ये है ना 7-8। दौसा के धनवाड़ में देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले खंड का लोकार्पण नरेंद्र मोदी ने किया। आ गया ना प्रश्न, दौसा के धनवाड़ में प्रधानमंत्री ने। और कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री आए थे कहाँ पे? बीकानेर आए थे। बीकानेर के नौरंगदेसर से, वहां से इन्होंने स्टार्ट किया। अमृतसर पंजाब से जामनगर गुजरात, जिसमें राजस्थान के 6 जिले शामिल हैं, वो भी एक्सप्रेस। जामनगर अमृतसर जामनगर ग्रीन एक्सप्रेस हुई। खेलो इंडिया यूथ गेम में उदयपुर के तैराक युग चेलानी ने 5 पदक जीते। केंद्र सरकार के सेंट्रल टीबी डिवीजन द्वारा टीबी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 में राजस्थान का देश में स्थान 4था। टीबी को 2025 तक मुक्त करना है देश को। टीबी न पसारे महारे गांव, और राजस्थान जीतेगा टीबी हारेगा। इस अभियान के तहत 15 अगस्त को अभियान की फिर शुरुआत हो चुकी है। राजस्थान निक्षय संबल योजना चल रही है, जिसके तहत 500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही। जितेंद्र गुदारा और मानवेंद्र सिंह को नेशनल एग्रीप्रेन्योरशिप अवार्ड से केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से सम्मानित किया गया। ये दोनों हनुमानगढ़ जिले के हैं। जितेंद्र कुमार सोनी भी हनुमानगढ़ के, वर्तमान में एनएचएम के महानिदेशक हैं, प्लस अलवर के जिला कलेक्टर हैं। किस जिले में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जा रहा है? कोटा में। राजस्थान कृषि बजट 2023-24 के अनुसार पहले 11 मिशन थे, अब की बार इस बजट में 12 कर दिए। और 12वां था राजस्थान युवा कृषक कौशल क्षमता संवर्धन मिशन। याद रखना
2022-23 का बजट ऐतिहासिक घटना है। कृषि बजट को अलग, आम बजट से अलग पेश किया गया राजस्थान के अंदर। राजस्थान बेघर उत्थान पुनर्वास नीति 2022 लागू हुई 3 जनवरी 2023 को, और नीतियां बहुत सारी है सरकार की। हाल ही में चर्चा में रहा RKSMB ऐप का पूरा नाम, बड़ा ही, और रीट वालों ने तो रट रट के पागल कर दिया होगा इसका, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, नाम भी देखो, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम ऐप। राजस्थान के IAS और भारत सरकार के दूरसंचार और राजस्व ग्रामीण विकास विभाग में अतिरिक्त सचिव, जिन्हें प्रोमिनेंट एल्यूमिनियम अवार्ड से 28 जनवरी को सम्मानित किया गया, हुक्म सिंह मीणा। कौन है हुक्म सिंह मीणा? G20 शिखर सम्मेलन की दूसरी बैठक 2 से 4 जनवरी को कहां हुई? उदयपुर में। और कल मैंने 2 घंटे की क्लास ली थी जनवरी से अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर, आपने देख ली होगी, उसमें मैंने सारे G20 करवा दी। 4 से 8 फरवरी 2023 को 8वां राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव जोधपुर के अंदर। 3 से 5 फरवरी 2023 को महोत्सव कोटा में एडवेंचर महोत्सव का आयोजन हुआ। 2 से 5 फरवरी को जैसलमेर में मरु महोत्सव हुआ, और 2 से 11 फरवरी को डूंगरपुर में बेणेश्वर महोत्सव का आयोजन किया गया। तीनों ही ध्यान रखियो। 1 से 5 फरवरी 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीफ के 9वें संस्करण का आयोजन कहां? जयपुर में। लगा लो स्टार। ये प्रश्न पुराने नहीं होंगे, ये प्रश्न कभी भी आ सकते हैं, अब तक पूछे नहीं गए, तो मेरे हिसाब से प्रश्न आएंगे पक्के। 1 से 5 फरवरी 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीफ के 9वें संस्करण का आयोजन जयपुर के अंदर। का संस्करण पूछा जाता है बहुत बार। पाटीदार समाज की कुल देवी उमिया माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में? डूंगरपुर। ये CAT जो स्नातक स्तर का CAT था उसमें प्रश्न आया था। प्रदेश का पहला व देश का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट कहां स्थापित किया जा रहा है? खंडेला सीकर में। खंडेला की पहाड़ी से कौन सी नदी? कांतली। इतने दिन पढ़ रहे थे कांतली 2 जिलों में जाती, अब 3 में जाएगी, नीम के थाना में भी। गणेश्वर सभ्यता, सोनारी सभ्यता नीम के थाना में गई, खेतड़ी नीम के थाना में गई। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के किस जिले में MSME टेक्नोलॉजी पार्क? दौसा में। दौसा 10 अप्रैल 1991 को बना। राजस्थान विधानसभा में डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? जस्टिस NV रमना ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान देवनारायण जी की 1111वीं जयंती पर मालासरी पहुंचे थे, भीलवाड़ा में। भगवान देवनारायण जी गुर्जर समाज के विष्णु के अवतार माने जाते हैं, इनकी भीड़ बड़ी सबसे लंबी मानी जाती है। देवनारायण जी गुर्जर समाज की 1111वीं जयंती पर प्रधानमंत्री आए। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेज रास द्वारा 28-29 जनवरी 2023 को आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट 2023 जयपुर में उद्घाटन किया। ओम बिरला कोटा बूंदी से लोकसभा सांसद है, और वर्तमान राजस्थान 17वीं लोकसभा के और भारत के अंदर 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है। 15वीं विधानसभा के दौरान जनवरी 2023 तक कितने विधानसभा उपचुनाव हुए? नोट करना, ये प्रश्न अभी पूछा गया 8, और आपसे पूछे 15वीं विधानसभा में कितने सत्र आयोजित हुए? तो भी 8। हाल ही में चर्चित अवनी चतुर्वेदी का संबंध महिला फाइटर पायलट बनी है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र के द्वारा दिए जाने वाले किस पुरस्कार की राशि को बांटकर नहीं दिए जाने की घोषणा इसके स्थायी अध्यक्ष कलराज मिश्र ने की? कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और इसमें राशि कितनी जाती है? 2.5 लाख रुपए। अब देखो, पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र है कहां पे? उदयपुर में। का मुख्यालय कहां पे है? उदयपुर में। स्थापना कब हुई? 1986 में। इसके वर्तमान चेयरमैन किरण सोनी गुप्ता। स्थायी अध्यक्ष हमेशा राज्यपाल होते हैं कलराज मिश्र। ये कौन सा पुरस्कार देती है? कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। इसमें राशि कितनी दी जाती है? 2.5 लाख रुपए। आज तक जितने को भी दिया, मान लो ये 2 व्यक्ति को दिया तो 2.5 लाख को 2 में बांटते थे। अब ये घोषणा हुई है कि चाहे आप 3 को दो, चाहे 1 को दो, चाहे 4 को दो, हर व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए मिले। ठीक है। और लास्ट अभी 2023-22 के अंदर मिला था दिलीप भट्ट को। किसको मिला? दिलीप भट्ट को मिला। तमाशा कलाकार है, रंगमंच तमाशा कलाकार है, इनको मिला। ठीक है। राजस्थान के भूले हुए संगीत वाद्य यंत्रों और परंपराओं का संरक्षण और संवर्धन प्रचार थीम पर 16 से 18 दिसंबर 2022 को देश के सबसे बड़े विश्व संगीत महोत्सव वेदांता का 6ठा संस्करण का आयोजित हुआ उदयपुर में। और हाल ही में चर्चित राजस्थान के खिलाड़ी दिनेश कुमार शर्मा और विजय कुमार सोनी का संबंध है बेसबॉल से। इसे बेसबॉल से। तो ये इतने वन लाइनर क्वेश्चन थे
जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत खास थे। रिवीजन आपको करवा दिया। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेस शिव सर नाम से, वहाँ मैं पीडीएफ दूंगा। कोई भी लिंक आता है, सूचना होती है। 40,000 प्लस विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। ये देखो, सुबह डेली क्लास लेता हूँ मैं करंट अफेयर्स की पीडीएफ। जैसे कल 15 अगस्त थी, आज की पीडीएफ अब शाम को फिर डल गई। ठीक है, एक पोस्टर है। तो इस प्रकार आपको सूचना वगैरह मिलती जाती है। इसमें आपको क्विज मिलती है, पीडीएफ मिलती है। तो नानक क्लासेस शिवसर नाम से अलग से है। इसके अलावा नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर से एक ऑफिशियल टेलीग्राम भी है, जिसमें हर वीडियो का लिंक आता है। कोई सूचना वगैरह नई है वो मिल जाती है। इसमें 1,09,000 प्लस विद्यार्थी जुड़े हुए। ज्वाइन कर लेना, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है लिंक है। ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना ताकि अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा कल मैंने क्लास ली थी जनवरी से अगस्त 2023 की 2 घंटे की महामैराथन। मेन जो भी क्वेश्चन थे सारे डाल दिए, देख लेना। और राजस्थान जिला दर्शन नया स्टार्ट हो चुकी है टेस्ट सीरीज। 50 जिले 10 संभाग, पहला टेस्ट डल चुका है संभागों का। तो नवीनतम आंकड़ों के साथ जैसे जैसे आंकड़े आएंगे डलते जाएंगे। फर्स्ट ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, कॉलेज लेक्चरर के लिए चल रही है, आरएस के लिए चल रही है, सेकंड ग्रेड की चल रही है, सारी टेस्ट सीरीज। और नानक क्लासेज पे वार्षिक करंट अफेयर्स चल रही है। डेली टेस्ट मिलता है, वीकली मिलता है, मंथली मिलता है, और मंथली की पीडीएफ मिलती है प्रिंट निकालने के लिए। ये और बाकी सारी एसआई है, कांस्टेबल, सब टेस्ट सीरीज चल रही है। तो आप निरंतर अध्ययन करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। जितनी आपको मेहनत करनी है जी जान लगा दो, क्योंकि काम लास्ट में आपको मेहनत आएगी। जो पुस्तक पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, गौर से देखा करो अच्छे तरीके से, ताकि दोबारा आपको न पढ़ने। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं लगातार आपको वीडियो दे पाऊँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।